दोस्तों पढ़ाई सब करते हैं लेकिन टॉपर सिर्फ कुछ ही बन पाते हैं। सेम इनपुट, सेम 24 घंटे हमारे पास, फिर भी कुछ लोग 99, 100 स्कोर करते हैं और वहीं पे कुछ लोग उतना ही पढ़ने के बाद भी 75 या 80 पे रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी 3 साइंटिफिकली प्रूवन, साइंटिफिकली रिसर्च्ड ऐसी 3 टेक्निक्स लेके आया हूं जिनमें आप सेम इनपुट में, क्या बोला मैंने, सेम इनपुट में बहुत ही हायर आउटपुट अचीव कर सकते हैं। सेम घंटे दो जितने आप पढ़ने में दे रहे हो, बट आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ये गारंटी है। पहले ही बता देता हूं ये वीडियो उसके लिए नहीं है जिसको दिन भर पढ़े पढ़े बस स्क्रॉल करना है या फिर बस मोटिवेशनल वीडियो देख के आगे बढ़ जाना है। ये वीडियो उसके लिए है जो मेहनत करता है, जो ट्राई करता है, जो कोशिश करता है टॉप 1% बनने की। तो अगर आप भी उनमें से हो, अगर आप भी टॉप 1% बनना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहो। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पूरा प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि कैसे आप ये अचीव कर सकते हो। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेक्निक नंबर 1 इज एक्टिव रिकॉल। ये एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है जिसको यूज करके आप सेम इनपुट पे एक जबरदस्त आउटपुट अचीव कर सकते हो। ये वीडियो ही पूरी इसके ऊपर है, राइट, कि सेम इनपुट दे रहे हैं हम, सेम घंटे पढ़ रहे हैं, बट आउटपुट बढ़ जा रहा है। क्या ऐसा करेंगे? इसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी एक्टिव रिकॉल टेक्निक। यहां पे आप क्या करते हो, अपने माइंड को पुश करते हो, फोर्स करते हो कि वो जो चीज वो पढ़ रहा है उसको एक्टिवली रिकॉल करें। कैसे करते हैं समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, सपोज करते हैं कि भाई आपका SST सब्जेक्ट का एग्जाम है, एंड एक चीज बता दूं कि मैं इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे यूज करता हूं भाई, तो मैं खुद पर्सनली गारंटी ले रहा हूं इस चीज की कि ये बहुत जबरदस्त काम करती है। ध्यान से देखना, सपोज करो आपका SST का एग्जाम था, ठीक है। अब SST के एग्जाम में भाई आपके 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, 10 चैप्टर्स में भाई हर इंडिविजुअल चैप्टर में आपके 10 से 12 क्वेश्चंस हैं, और हर 10 से 12 क्वेश्चंस के अपने कितने 5 से 6 पॉइंट्स में आंसर। SST में हमेशा पॉइंट्स में आंसर होते हैं कि नहीं होते हैं, राइट। तो कितना कुछ हो गया याद करने को, कैसे याद कर पाओगे? ठीक है, तो होता क्या है, नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, पढ़ने बैठेगा, चलो ठीक है हिस्ट्री खोली, पन्ने पलटे, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 नेपोलियन के ऊपर क्वेश्चन आया, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, अच्छा ठीक है अगला, पढ़ा 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 अगला। उसको लगेगा कि हाँ यार मेरा होता जा रहा है, बट जब वो एंड में या तो पेपर देने बैठ जाएगा डायरेक्ट, अगर वो महामूर्ख इंसान है तो पेपर देने, या फिर जब वो रिविजन करने बैठेगा उसको पता चलेगा कि यार उसने सिर्फ पढ़ा है, उसको कुछ भी याद नहीं आएगा। बट वहीं पे अगर आप उन्हीं सेम घंटों में आप पढ़ने की टेक्निक को थोड़ा सा बदल के क्या करते हो, आप क्या करते हो, आपने एक क्वेश्चन करा, सपोज करो आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा चैप्टर 1 का, आपने फटाफट रीड मारा, एंड देन आपने अपनी कॉपी बंद कर दी और खुद से पूछा भाई मैंने क्या पढ़ा, जरा मुझे समझा। यू विल सी कि आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, बल्कि आपने अभी जस्ट रीड करा है बट ब्लैंक। फिर कॉपी खोलना, फिर देखना, अरे यार मैंने ये पढ़ा है, ओके, ये पैटर्न बनाओ दिमाग में, फिर कॉपी बंद करो और फिर अपने आप से पूछो। इस सबके बीच में एक जबरदस्त चीज पता क्या होगी, कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ बना रहा होगा। कैसे बना रहा होगा? तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलेगा कि यार देख मैंने 3 बार पढ़ लिया है, मुझे समझ में आ गया है, अब तू टेंशन मत ले भाई, तू पेपर देने जा, मैं बता दूंगा। बट ट्रस्ट मी भाई, जब आप पेपर देने जाओगे दिमाग साथ छोड़ देता है, ब्लैंक हो जाता है। इसीलिए ये टेक्निक बहुत काम आती है। क्या करना है, एक आंसर पढ़ा, नेपोलियन के ऊपर समझो क्वेश्चन था, 5 पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट पढ़े, बार बार कॉपी बंद करी, पूछा खुद से, कॉपी खोली, पूछा। भाई आप 10 मतलब आप समझो एक चैप्टर की अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन हैं, एक दिन में 10 से 12 क्वेश्चन भी करोगे ना, बट ट्रस्ट मी उसके बाद आपको फिर से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और एक्चुअल में आउटपुट आ रहा होगा। समझ रहे हो डिफरेंस? दिस इज द डिफरेंस। यहां पे आप जो पढ़ रहे हो वो कितना सॉलिडली आपके दिमाग में जा रहा है, इस चीज को समझो, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई ना, यही चीज आपको टॉपर बनाती है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारा सिलेबस पढ़ के जाते हैं, बट क्या वो टॉपर बनते हैं? नहीं बनते। एक बच्चा बनता है, वो तुम हो सकते हो ऐसी टेक्निक्स को यूज करके। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट टेक्निक। अब चलते हैं टेक्निक नंबर 2। तो अपनी सेकंड टेक्निक आती है, उसका नाम है पिरामिड लर्निंग। लर्निंग नहीं लिखा मैंने, लर्न लिखा है, बट समझ जाना क्या होता है भैया ये पिरामिड लर्निंग। अब समझते हैं। सपोज करो, बहुत मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं ताकि तुम्हें बहुत ही प्रैक्टिकली समझ में आए चीजें और तुम इंप्लीमेंट कर पाओ। एंड आई मतलब हाईली सजेस्ट कि कॉपी लेके बैठो और चीजों को समझो। प्रवचन नहीं चल रहा है, एक्चुअल प्रैक्टिस वाली चीजें हैं ये। ठीक है, क्या करना है? अब देखो, सपोज करते हैं कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो आज, जिसमें आज 5 क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 5 टॉपिक ले लो। अब आपने हिस्ट्री की बात कर ली, अब साइंस की बात कर लेते हैं। सपोज करो T1 टॉपिक 1, T2 टॉपिक 2, T3 टॉपिक 3, T4 टॉपिक 4, T5 टॉपिक 5। 5 टॉपिक है आज, हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं। नॉर्मल बच्चा कैसे पढ़ेगा? पहले जाएगा टॉपिक 1 पे, पढ़ेगा, फिर जाएगा टॉपिक 2 पे, पढ़ेगा, फिर जाएगा टॉपिक 3 पे, फिर पढ़ेगा, इसी तरह टॉपिक 4 और टॉपिक 5, और उसको लगेगा मेरा वाह पूरा चैप्टर हो गया भाई, आई एम द किंग। बट ही इज अ लूजर। क्यों? क्योंकि यहां पे उसने ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक को मिस कर दिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स यूज करते हैं। क्या है वो टेक्निक? आप समझते हैं। देखो,
पिरामिड लर्निंग टेक्निक क्या कहती है कि अगर आपको टॉपिक 1 पढ़ना है, वेरी गुड भाई, आपने टॉपिक 1 पढ़ा, चकते फटे, शायद कट तो नहीं रहा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। सपोज करो यहां पे आपने लिखा टॉपिक 1, आपने टॉपिक 1 पढ़ा। अब जब आप टॉपिक 2 पढ़ने जा रहे हो तो बहुत ध्यान समझना कि आपको पहले टॉपिक 1 को रिवाइज करना है एंड देन टॉपिक 2 को उठाना है। आया समझ में? सिमिलरली जब आप टॉपिक 3 की तरफ जाओगे तो आपको पहले टॉपिक 1 और टॉपिक 2 को रिवाइज करना है और फिर टॉपिक 3 की तरफ जाना है। समझ रहे हो? तब इस तरीके से अब आपको अगर आगे टॉपिक 4 पे जाना है तो आपको T1, T2, T3 एंड देन T4 पे जाना पड़ेगा। सिमिलरली जब आपको लास्ट टॉपिक पढ़ना है तो आपको सारे टॉपिक पहले रिवाइज करने हैं एंड देन आपको टॉपिक 4 पहुंचना है। ये जो पिरामिड दिख रहा है ना आपका, ये आपके मार्क्स का पिरामिड बन सकता है, बस अगर आप इस टेक्निक को यूज करना समझ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको पढ़ने तो डिटेल में बैठ जाओ बार बार, भैया इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, नहीं जाएगा। स्मार्ट स्टडी का मतलब समझो मेरे भाई, यही मतलब है इसका कि आप एक चैप्टर को पूरा पढ़ते हो, फिर रिवाइज करने जाते हो, उसमें आधी चीजें भूल चुके होते हो। बट अगर इस टेक्निक से पढ़ोगे तो ऑलरेडी एक चैप्टर खत्म करते करते आप उसके 80% चीजों को 2 से कई ज्यादा बार रिवाइज कर चुके हो। एंड दैट इज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ दिस टेक्निक। ये समझ में आ गई तो समझ लो यार, मार्क्स बहुत इजी है लाना आपके लिए, क्योंकि ये टेक्निक नहीं समझ पाते हैं बच्चे, उन्हें लगता है ये ज्यादा डिफिकल्ट है, बल्कि एक्चुअल में तो वो जो चीजें कर रहे हैं ना वो बहुत डिफिकल्ट है। बैठे रहते हैं, पूरे चैप्टर पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। एक ही चैप्टर बच्चा पूरा साल हो गया 4 बार पढ़ रहा है, क्या फायदा? एक बार पढ़ लेते, ऐसे नहीं पढ़ना। समझ में आया? चलो अब बढ़ते हैं आज की लास्ट एंड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक की तरफ। तो भाई आज की तीसरी टेक्निक है 80-20 प्रिंसिपल, या फिर 80-20 रूल कह सकते हो। आप में से कई बच्चों ने इसका नाम शायद ऑलरेडी सुना भी होगा, और जिन्होंने सुना है और अगर वो नहीं यूज कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। 80-20 प्रिंसिपल ये कहता है कि दुनिया में ऑलमोस्ट हर चीज क्या होता है, किस तरीके से काम करती है, 80 और 20 के रेशियो में काम करती है। जैसे कि सिंपल सी बात यह है कि आपका सिलेबस 100% है, राइट, बट आप इस चीज को याद रखना कि हमेशा सिर्फ 20% पढ़ के आप 80% स्कोर कर सकते हो। क्या बोला मैंने? सिर्फ और सिर्फ 100% सिलेबस का 20% पढ़ के 80% स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो अब ये समझते हैं, इसके पीछे की थोड़ी साइंस। हम आज की वीडियो पूरी साइंटिफिक है, समझते हैं कैसे। देखो एक्चुअली आपका अगर आपका सिलेबस 100 है, मान के चलो आपके 25 पूरे चैप्टर्स आ रहे हैं, राइट। हर चैप्टर में हम मान के चलते हैं कि आपके हर चैप्टर में ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन है। टोटल कितने हो गए? 250 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 250 क्वेश्चन हो गए, राइट। अब मान के चलते हैं कि आपका जो पेपर आया है, मैं बहुत बड़ा एवरेज मान रहा हूं, बहुत बड़ा, आपका जो पेपर आया है उसमें टोटल 50 क्वेश्चन से ज्यादा तो नहीं पूछे जाए होंगे। 250 में से 50 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 20%। तो 100% में से पेपर तो हमेशा 20% का ही बनता है। नाउ आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस 20% को रिकॉग्नाइज करना। तो ये टेक्निक ये कहती है कि आपको समझना होगा, एक पैटर्न होता है हर एग्जाम के पीछे। आप सब कुछ पढ़ने नहीं बैठ सकते। सब कुछ पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी बीच में, एंड देन इवेंचुअली यू विल बी एन एवरेज स्टूडेंट। यही चीज है जो यार एक टॉपर को अलग बनाती है, कि वो पेपर के जो पैटर्न है, जो टेक्निक है, जो सीक्रेट्स है, उसको पकड़ लेता है। एंड वंस यू रिकॉग्नाइज दैट पैटर्न, दैट टेक्निक, और वो एक टॉपर बंदा ना उस चीज के लिए किसी भी हद तक जाता है। वो टीचर्स की मतलब चमचागिरी कर लेगा, टीचर से पूछ लेगा सर कौन से इंपॉर्टेंट है, वो बाकी बच्चों को देख लेगा यार कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब के सारे चैनल चेक कर लेगा, बट वो कुछ भी करेगा, बट वो अपना हिसाब निकाल लेगा कि उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो चैप्टर 1 है, अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें भाई आपका नेपोलियन का चैप्टर आ गया, ठीक है, हिस्ट्री आ गई क्लास 9th की, लुई 16 और ये सब, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, भाई वो क्या करेगा, पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन उसने पढ़ रखा है। बट अब बात आ रही है फाइनल एग्जाम्स आ गए, पेपर देना है, हर क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा, उसको पता है इस चैप्टर में भाई ये 10 क्वेश्चन है, पहले इन 10 क्वेश्चन की प्रायोरिटी पकड़ लेगा, फिर आगे बढ़ेगा। मैं यही करता था 11th मुझे इतनी, आप सोचिए 11th में 250 डेरिवेशंस है भाई, इंजीनियरिंग में कितनी डेरिवेशंस है, कितने डायग्राम्स हैं, सब पढ़ सकते हो नहीं। एक पेपर का पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पता होता है कि इतना बड़ा, भले कितना भी बड़ा यूनिट हो, एट द एंड क्वेश्चन इन ये जो 15 क्वेश्चंस मैंने चुन के निकाले ना, इसमें से 7 या 8 में से तो फंसी जाना। ये टेक्निक अगर आपने पकड़ ली ना, तो भाई फिर तो आप स्कूल क्या, इंजीनियरिंग से लेके बड़े बड़े एग्जाम्स में ये बच्चे फोड़ते हैं।
तो ये थी वो 3 टेक्निक जिन्हें यूज करके आप बहुत कम टाइम में अपने सेम इनपुट से बहुत ही हायर आउटपुट अचीव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। हमारे चैनल पर पढ़ाई की 6 to 8 तक की सारी वीडियोस आपको मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस भी आती रहेंगी हर हफ्ते। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए। बाय बाय।